मेरी भी सुन ले अरज, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमाज़ें पढ़ूं, अरदास करूं दिन न तो मंदिर मिली न तो गिरजे मिली, तुझे ढूंढे तक मेरे नैन, तुझे ढूंढे अकेले मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तेरे नाम कहीं, तेरे चेहरे कहीं, तुझे पाने की राह है कहीं। हर राह चला पर तू ना मिला, तू क्या चाहे मैं समझी, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं। सोचे बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ, तेरी जिद सर आंखों पर रख के निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू। भगवान तू ऐ खुदा। शांति। भगवान है कहाँ रे तू। इस संसार में वर्तमान समय जहाँ जहाँ दुख के काले बादल, दुनिया की रोने चीखने की पुकारें जब कानों में पड़ती है, तो यकायक मन में ये आवाज उठती है कि तुम कहाँ कहाँ है, और कौन से गुनाह की हमको ये सजाएं दी जा रही।
समय बीतता जा रहा है, ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है। बाबा बच्चों को अपने पास बिठाकर रोज निश्चय पक्का कराता जा रहा है कि बच्चे अचल अडूल रहे, बस बाकी थोड़े दिन। ये दुनिया, बाबा कहता है बच्चे, ये रौरव नर्क। कुछ दिन पहले पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर लागू किया, सफल किया। सिंदूर की कीमत सिंदूर, तुमने हमारे मारे, हम तुम्हारे मारे। बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे तो जगत में तुमको लगता है शांति बनेगी, और अब ये फ्लाइट में 250-300 लोग मरे, कुछ बेगुनाह रोड पर चल रहे थे, जहां जाकर ब्लास्ट हुआ। अब यहाँ कौन सा ऑपरेशन करना, वहां तो आतंकियों को पकड़ लिया। अब यहाँ फ्लाइट का अंतिम सीन दिखा रहे बार बार, फ्लाइट में जितने पैसेंजर्स बैठे हैं उसको याद कर, रो कर। छोटे छोटे बच्चे हैं फ्लाइट में, कोई 8 महीने का बच्चा। कहाँ है रे तू, सुनाई नहीं पड़ती तुझको हमारी चीख पुकार? कितनी दर्दनाक मौतें इंसान मर रहा। जब रेस्क्यू किया गया, डेड बॉडीज निकाली जा रही हैं, तो वहां दिखा रहे हैं कि लोगों के शिनाख्त करने के लिए, ताकि डेड बॉडीज को पहचाना जा सके, तो उन लोगों के फोन, वो घड़ियां हाथों में, ज्वेलरी जो जो जिसने पहनी होगी, वो सब कलेक्ट करते जा रहे हैं कि ये पहचान कर लोग अपनी अपनी डेड बॉडीज को शायद रिकॉग्नाइज कर पाए। जले हुए नोट दिखाए, 500 के, 100 जले हुए, किसी काम के। 2 दिन पहले की मुरली थी, बाबा ने कहा था कि ये नहीं सोचना कि मेरे पास करोड़ों है। कुछ भी बाबा कहता है बच्चे, हाथ नहीं लगे। कई लोगों से मिलते हैं तो बात करते हैं, कहते हैं हमको बस इसी चीज की एक खुशी रहती है कि चलो पैसा बढ़ रहा है ना, बैंकों से इंटरेस्ट आ रहा है, कईयों को पेंशन मिल रही है, जो भी कुछ है, जिसका भी जो इनकम सोर्स है, तो सोचते हैं बस हमको तो इसी चीज का एक सुख लगता है कि चलो बिना कुछ किए ही पैसा तो बढ़ रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी आंख से अंधे नहीं बन, ये जले हुए कारतूस हैं। बाबा कहता है ये नोट जैसे, किसी के हाथ नहीं लगता। जला हुआ नोट कोई उठाता भी नहीं, क्या चलाएं इसको। और वहीं दिखाया है, किसी ने एक भागवत गीता उठाकर दिखाई, कहते हैं देखो, जहां इतना बड़ा जहाज नहीं बचा, जो लोहे की जिसकी बॉडी है, क्योंकि इतना इतना टेम्परेचर था, कितने लाख लीटर तो फ्यूल था उस प्लेन के अंदर, और ऊपर से गर्मी। इन सब के बीच में नोट जले, लोगों के मोबाइल फोन जले, डेड बॉडीज अंदर ही अंदर फूट गई। लेकिन वो भागवत गीता जो दिखाई ना, कहते देखो इसका एक एक पेज पलट के देखो। बाबा तो कहता है बच्चे, सिर्फ गीता जयंती मनाते हो ना, सच्ची सच्ची बाबा कहता है गीता भी संसार में कोई जानते नहीं। तो गीता तो वो है, बाबा कहता है, जो संसार का जब अंत आता है ना, तब सुनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये है आपके लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति। ये बाबा कहता है वो वर्षा है जो तुम अनेक जन्मों से मुझे ढूंढते आ रहे हो, पुकारते आ रहे हो।
तो बाबा कहते हैं मेरा भी बाबा कहता है संगम पर ये पाठ है तुम आत्माओं के रूबरू आने का। और भगवान कैसे रूबरू आता है, बाबा कहता है ये इस पूरे संसार में कोई जानता ही नहीं। तो बाबा कहता है फिर जान जाए, तो बाबा कहता है सारे मानते भी नहीं। भगवान को पाना इतना आसान समझा है क्या? कोई हलवा है क्या कि मुंह में डाल लोगे? बाबा कहते हैं मुझे कसौटी पे बाबा कहते हैं पहले तुम खरे उतर के दिखाओ। अगर तुम मुझे जान गए, मुझे मान गए, मुझ पर निश्चय हुआ, भरोसा हुआ, तभी तो फेरे लोगे मेरे साथ। क्या कहते हैं आजकल, ब्याह ब्याहने से पहले बच्चों को आपस में एक दूसरे से मिल लो, बात कर लो, बाद में मत कहना, कहते हैं ना। तो 10-5 मिनट का टाइम दे देते हैं कि भी बात कर लो आपस में। रोते सभी हैं पूरी जिंदगी, चाहे खुद चूज करके ले आए, चाहे वो फिर अरेंज मैरिज करके ले आए, रोते सभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय है जब आत्मा और परमात्मा, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। ये अंतिम फ्लाइट है, बाबा कहते हैं इसके बाद कोई फ्लाइट नहीं, लास्ट फ्लाइट टू द हेवन। दुनिया लटक जा रही है। बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार की फ्लाइट पकड़ के तो तुम कहीं नहीं पहुंचो, थोड़ी देर उड़ोगे, फिर बाबा कहता है तुमको इसी धरती पर आकर, इसी बाबा कहता है झमेले में, इसी माया की चक्री में फिर से घूमना ही पड़ेगा। तो बाबा कहता है ये लास्ट फ्लाइट, बस बाबा कहता है ये टेक ऑफ करने ही वाली। पायलट कौन है? पायलट कौन है? बाबा कहते हैं बच्चे पायलट कौन है? तुम्हारा बाप, जो बाबा कहता है तुमको लिबरेट कर देता इस देह से, देह के ममत्व से। तुमको ये समझ आ जाती है कि अब इस पुरानी दुनिया का कुछ भी साथ नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है फिर वो खींचेगा। वो कहते हैं जब पैसेंजर को फ्लाइट में बिठाते हैं तो इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अपने फोन को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। माना अब कोई तुझे नहीं कैच कर सके और तू किसी को कैच नहीं कर सके, बुद्धि अब कहीं नहीं भागे, फ्लाइट मोड, उड़ती कला। तो बाबा भी बच्चों को यही प्रैक्टिस कराता है। बाबा कहते हैं बच्चे सारा दिन तो बाबा कहता है तुम नीचे ही धक्के खा रहे हो, ये घर, ये घर के धंधे, ये काम, ये रोटी, ये सब्जी, ये बुहारी, ये लेना, ये देना, ये रिश्तेदारी, ये बिरादरी, ये करते करते बाबा कहता है बच्चे ये फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी, तू फ्लाइट मोड में कमाएगा। हमको जो यहाँ प्रैक्टिस करनी है, पुरुषार्थ करना है, ये बार बार क्या करना है? टू बी इन फ्लाइट मोड। जैसे दुनिया में कोई चला जाता है ना, तो लोग क्या कहते हैं? चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कौन सा देश, जहां चले ढूंढे हाथ नहीं लगते ना फिर लोग। तो बाबा कहते हैं आपको ये अमृत वेले, बाबा कहता है उठकर इस फ्लाइट का, बाबा कहता है तुमको अभ्यास कर। बाबा कहता है बच्चे ये यात्रा तुम्हारी सुखद है, दुखद नहीं है। कई तो सोचते हैं मरना पड़ेगा, मरने के बाद तो सब भूल ही जाएगा, छूट ही जाएगा, जीते जी कहाँ छोड़ा जाता है। बाबा कहते हैं देखो मुंह के कीड़े तुम्हारे, फिर मुझे नहीं कहना कि भगवान हमको मुक्ति दे दे, मोक्ष दे दे, हमको दुख से छुड़ा दे। वो कहते नहीं बीमारी तो अंदर लिए बैठा, मोह की,
लोभ की, और फिर चिल्लाता रहता, मेरी सुन ले गिरधारी रे। फिर भगवान को ढूंढते हो कि हमारा कसूर ही क्या है, कि हमने बिगाड़ा ही किसी का क्या। इस समय बाबा कहता है बच्चे, संसार में जो दुर्घटनाएं तुम देखोगे, जो घटनाएं घटेंगी, आकस्मिक घटेंगी, एक भी नहीं बचेगा बाबा। तो जो मार्कंडे बनेंगे, बाबा कहते हैं बच्चे, जो मार्कंडे बनेगा वो इन घटनाओं को किस दृष्टि से देखे। जब बाबा कहता है ना बच्चे, इस संसार में संसार की आत्माओं को, प्रकृति को, बाबा कहता है अभी क्या दो, हाँ, हैप्पी हैप्पी वाइब्रेशंस दो। अरे हम तो वो लोग हैं जो सामने फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो तो कितनी वो सारी वीडियोस सामने आ जाती हैं कि देखो अंतिम समय फ्लाइट में क्या सीन था, लोग कैसे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। क्या मार्कंडे भी ड्रामा के इन सीन्स को ऐसे ही देखेगा? मन के अंदर वो फीलिंग्स आएंगी कि ये बेचारी आत्माएं देखो, भक्ति करते करते इनका पार्ट ऐसे खत्म हो गया जैसे। आत्मा, बाबा कहता है बच्चे, उस पीक आवर पे, पीक सेकंड्स में, बाबा कहता है याद बाप को ही करती है लेकिन पहचानती नहीं है। कुछ याद नहीं आया ना किसी को, सेकंडों का खेल। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको बार बार कह रहा हूँ, हर घड़ी अंतिम घड़ी, हर घड़ी अंतिम घड़ी, अब घर जाना है, बस थोड़े से रोज बाकी है। लेकिन हम सोए पड़े, हम फ्लाइट मोड में जाते ही नहीं, हम फ्लाइट मोड में जाते ही, क्योंकि बुद्धि बार बार फिसलती है। कभी कभी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, कहते हैं मेरा नेटवर्क ही नहीं आ रहा, कोई फोन कर रहा होगा तो फटाफट वहां पहुंचते हैं जहां नेटवर्क आ रहा है। बाबा कहते हैं कृष्ण अर्जुन को यही कह रहा था गीता, कि हे अर्जुन, नष्ट मोह, नष्ट मोह बनना पड़ेगा। तो आंखों से जो भी देखता है ना, इनमें से कोई भी बचेगा नहीं। तो ये गुरु, ये भाई, ये पितामह, इनको ऐसे नहीं देख, नहीं तो तू गांडीव नहीं उठा पाएगा। संबंध नहीं देख, संबंधों को गिरा, क्योंकि आत्माओं ने संबंधों के वस्त्र पहने हुए, और तुम वस्त्र को ही रोते हो लास्ट में कि मेरी मां गुजर गई। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, कृष्ण अर्जुन को कहता है फ्लाइट मोड में ना, जब हम अपनी उड़ती कला में होते हैं ना, है ना, जब बाप के समान नॉलेजफुल होते हैं, तब हमको ड्रामा ऐसा नहीं दिखाई देता। मेरी वाइब्रेशंस, मेरा इन आत्माओं के प्रति जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, और वो सभी को छोड़ना है, ड्रामा ने ऑलरेडी सबकी प्रोग्रामिंग फीड है। बाबा कहता है जो आत्मा ड्रामा की नॉलेजफुल होगी, बाबा कहता है वो कभी भी ये प्रश्न नहीं करेगी कि काश ऐसा नहीं होता, काश वैसा नहीं होता, काश हम कैंसल ही कर देते। कितनी तो लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन आ रही थी, एसी बंद हो चुके हैं, फ्लाइट में कबूतर आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक्शन ही नहीं ले गया। हाथ के पंखे जला रहे हैं लोग वहां पर फ्लाइट में बैठे। बाबा कहते हैं बच्चे, होनी जो है ना, जिसको होनी मानते हो, बाबा कहता है ये ड्रामा बड़ा बलवान है। बाबा कहता है आप इसको ऐसे नहीं देखो, नहीं तो बाबा कहता है फिर आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी ये सब वीडियो देखते देखते, कि हाय ये तो बहुत बुरा हो गया बेचारों के साथ, छोटे छोटे 8-8 महीने के बच्चे थे साथ में, क्या पता था।
ऐसे नहीं देखना इसको। ये तो बाबा कहता है माया, भूत, वो दर्द दर्द लेने का, दुखी होने का भूत, वो ड्रामा में कुछ ना कुछ चेंज कर पाने का भूत। बाबा कहता है ये सब तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए। और दूसरों की बाबा कहता है आंख का आंसू, कब तुम्हारी आंख का आंसू बनेगा तुम्हें पता भी नहीं चले। तो बाबा कहता है फिर ये मार्कंडे बने क्या? मार्कंडे तो कौन है? बाबा कहता है जिसको वरदान है। और वरदान क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा एक बाप की याद। ये बाबा कहते हैं बच्चे ये वरदान है, इसको पकड़ के बैठ। हर आत्मा का ये सत्य है। अगर हम सिर्फ ड्रामा को देखें कि फ्लाइट में कितने लोग चढ़ गए और देखो खत्म हो गए, सेकंड्स में सारा खेल ही खत्म हो गया। एक तो ड्रामा देखने का ये तरीका है एज ए फीलर, फील हो रही हैं सारी बातें मुझे। दर्द में हूं मैं भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना नहीं चाहिए था, फिर इनको साकाश भी दे रहे। मिलावट शुरू हो रही। ड्रामा का विरोध कर रहा है मन अंदर ही अंदर। और फिर दूसरी आत्माओं को साकाश देना ये भी तो ड्रामा ही है। एक तरफ ड्रामा का विरोध हो रहा है कि नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ मैं उनको साकाश दे रही। ये भी ड्रामा है। अगर वैसा होता नहीं तो फिर इनको देने का मेरा पाठ खुलता ही नहीं। लेकिन देना क्या था वो याद रखना। सिर्फ जबान कैंची की तरह चलाने को साकाश नहीं कहेंगे हम। बहुत दुखद घटना थी, वाकई बहुत दुखद थी। लेकिन बाबा कहता है कैसे दुखद थी? बाबा कहता है देखो कितनी आत्माएं हैं बाप से मिले बगैर ही। समय कम था बाबा कहता है। और तो और दिखाया है फ्लाइट में। आज हमने देखा, वैसे तो दो बता रहे हैं लेकिन एक बीके को हमने देखा आज वहां फ्लाइट में बैठे। बाबा का बैच लगा रखा उसने, शायद आपने देखा होगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सबके भाग्य में नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान देना नहीं चाहता। भगवान तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो खुले दिल से ऑफर करता हूँ कि आ जाओ। लेकिन बाबा कहता है देखो माया ऐसा बांध के बैठती है। कई लोग हमको मिलते हैं, कल हम एक पॉइंट पर खड़े थे, कुछ लोग हमको आते ही उन्होंने एक दो चीजें बोली, कहते हैं अब हम मुरली नहीं सुन पाते, अभी चल रही है वो मुरली क्लास आप वाली। कहाँ चलती है? कहते हैं हमें तो अब टाइम ही नहीं। क्या कहेंगे इस? बाबा को जान लिया, 7 दिन का कोर्स कर लिया, कई तो माउंट आबू भी घूम कर आ गए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वारिस क्वालिटी कुछ तो है जो अच्छा 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 ही करते रहेंगे। कि अच्छा बहुत लगता है, मन बहुत करता है आए सुने, लेकिन समय ही नहीं। समय तो बाबा कहता है बच्चे खत्म हो रहा है, अभी टाइम मैनेजमेंट ही तुमको सिखाने आया हूँ। समय की पुकार है, बाबा कहता है बच्चे अब घर चलो। तुम कौन सी चक्कियां पीसने में लगे पड़े हो? लाखों करोड़ों भी होगा, बाबा कहता है बच्चे यही फूकेगा। भगवान के लिए समय। बाबा कहता है जब तुमको दुख तकलीफ आती है तब तुम्हारे मुख से बाबा कहता है नाम एक मेरा ही निकलता है बार बार। लेकिन बाबा कहता है मैं वहां तुम्हारी कोई मदद कर नहीं पाता। देखा ना, वो मेडे मेडे करता ही चला गया, लेकिन मदद मिली ही नहीं। बाबा कहता है अंत में तुम चीखोगे पुकारोगे। उस समय बाबा कहता है बच्चे समय खत्म हो रहा होगा।
समय की मर्यादा बाबा कहता है मैं भी नहीं लांघ पाऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए समय रोक कर बैठ जाऊं कि इसको आने दो, थोड़ा सुनने दो, थोड़ा समझने दो, थोड़ा पुरुषार्थ इसको भी करने दो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं वो समय तुमको नहीं दे पाऊंगा। तो समय पल पल बीत रहा है, घटनाएं हमारे सामने आती जाएंगी, अंत तक आती जाएंगी। बाबा कहते हैं बच्चे आपका पुरुषार्थ क्या हो। ये सारी दुनिया ही बाबा कहता है बच्चे अभी जहाज बनी हुई है, न चलते बनता है न उड़ने की शक्ति है। तो बाबा कहता है माया के विकार भस्मीभूत करते जा रहे हैं। बाबा कहता है हर आत्मा, तुम नोट संभालने में लगे हो, तुम रिश्ते संभालने में लगे हो। बाबा कहते हैं बच्चे अभी, अब बाबा कहता है घर की तरफ देखो, ढूंढते हो भगवान है कहाँ रे तू। बाबा कहता है मेरी नजर से इस फिल्म को देख। तो भगवान की नजर से क्या देखूं इस फिल्म के अंदर। बाबा जैसे मुझे कहता है बच्चे तू आत्मा है ना, तेरा बाबा कहता है कभी अंत नहीं हो सकता, आत्मा कभी मर नहीं सकती। बाबा कहता है चाहे तुम कितने भी दुखी हो। कोई बाबा कहता है तुमको काटे जलाए, शरीर बाबा कहता है विनाश होता है, लेकिन आत्मा को तो बाबा कहता है बच्चे मृत्यु छू भी नहीं सकती। जैसे ये मेरा सत्य है ऐसे ये संसार की हर आत्मा का सत्य है। हर आत्मा देह को देखेंगे तो लगेगा कोई 8 महीने का बच्चा भी चला गया, कोई न्यूली मैरिड थे वो भी चले गए, कोई इतना बड़ा आदमी भी फ्लाइट में बैठा था, बाबा के बच्चे भी फ्लाइट में बैठे थे। बुद्धि क्या कहेगी, कहेगी वो जो एक बच गया फ्लाइट में वो तो बीके नहीं था, बचना तो बीके को चाहिए था, बाबा के बच्चे। बुद्धि है, मन है, मन भटक सकता। कि बाबा का बच्चा बच जाता तो बाबा की प्रतीक्षा हो जाती, बाबा की प्रत्यक्षता हो जाती कि देखो बाबा आया। इतनी सारी फ्लाइट में एक नहीं बचा, एक बाबा का बच्चा ब्रह्मा कुमार बचा। ऐसा ड्रामा बनाना चाहिए था बाबा अगर अपनी प्रतीक्षता प्रत्यक्षता करानी थी। बाबा कहते हैं बच्चे जैसा ये ड्रामा चलेगा, मेरा मन, मन है ना, तो मन क्या होता है, मन जल्दी से सगाई कर लेता है। सगाई करना माना इंगेज हो जाना, इंगेज हो गया। उसकी अंगूठी मैंने पहन ली, मेरी अंगूठी उसने, इंगेज हो गए। मैं आत्मा इस सिचुएशन में इंगेज हो चुकी हूँ। अब उनका दर्द, उनकी फीलिंग, ये अंगूठी मैंने पहन ली। और ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश बाबा का बच्चा बच जाता तो बाबा की प्रत्यक्षता हो जाती। ये जो मेरी अंगूठी है ना, ये मैं उनको चढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ड्रामा को, कि ड्रामा जैसा मैं सोच रही हूँ ना, तू ये अंगूठी पहन। बाबा कहते हैं बच्चे ये मन कितनी जल्दी इंगेज हो जाता है ड्रामा के साथ। होगा, बातें आएंगी, बातों का प्रभाव मन पर पड़ेगा, मन सोचेगा सही गलत, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं आत्मा इंगेज ना हो जाए। ये मन बच्चा है, बच्चा खेल देखेगा तो हंसेगा और रोएगा, खेल देखे। लेकिन ये मम्मा है, माँ आत्मा, इसको पता है कि बाहर जो भी हो रहा है खेल में मेरा बच्चा रोता भी है और हंसता भी है।
ये है मार्कंडे। बच्चों बच्चों की लड़ाई होती है, माएँ बीच में नहीं कूद पड़ती। वो कहती है बच्चों का क्या है, अभी लड़ेंगे, अभी फिर मिल बैठेंगे, आपकी हमारी बिगड़ जाएगी इन बच्चों के पीछे। तो दुआएं देना माना क्या? बाबा कह रहे हैं ना, दुआओं का पाठ तुम्हारा अभी खुलता। ड्रामा कल्याणकारी है, ये हम बच्चों के लिए ही कल्याणकारी बाबा बता रहे हैं, क्योंकि हम नॉलेजफुल बन रहे हैं। दूसरों के लिए इसमें कोई भी कल्याण नहीं दिखेगा। बोल के देखो उनको ये कल्याणकारी है, डंडे खाने को भी तैयार रहना। कृष्ण अर्जुन से ज्ञान चर्चा, जो सबसे समीप, समीप समझ लेना, है ना? कृष्ण के सबसे पास है अर्जुन। समीपता माना समानता, बुद्धि का लेवल। अभी हमारा लेवल ऊंचा उठ रहा है, अब हम उसकी बात को कैच कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ कल्याणकारी है। क्योंकि बाबा कहता है ये दुख की दुनिया आप जाने वाली है। बाबा कहता है तुम जल्दी से बैठो इस फ्लाइट के अंदर। किनको कह रहा है? आत्माओं को कह रहा है। ये फ्लाइट बाबा कहता है कभी क्रैश नहीं होगी, क्योंकि बाबा कहता है शरीर, और शरीर से बाबा कहता है जो जो आपने मोह, अटैचमेंट, संबंध, धन, जो भी कुछ बाबा कहता है नीचे का खेल था, आपने सब नीचे छोड़, फ्लाइट मोड में हो अभी बाबा। ना कोई तुम्हारा है, ना तुम किसी के हो। ये है फ्लाइट मोड। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप इस कंफर्ट जोन में आते हो, ये है बाबा कहता है अकाल मूरत। आपकी इस स्थिति को बाबा कहता है बच्चे मृत्यु छू नहीं सकती। डर, घबराहट, बाबा कहता है इसको बेचैन कर ही नहीं सकती, क्योंकि आप आत्मा फ्लाइट मोड में। ऐसे ही बाबा कहता है जब आप संसार की दूसरी आत्माओं को भी इस ऊंची नजर से देखते हो, ये है बाबा कहता है दुआओं का खाता। एक बच्चे को सोचो चोट लग जाए हाथ पे, दो तरीके हैं आपके पास। बच्चा आ जाए, वो बोले मम्मा मेरे यहाँ पर बहुत जल रहा है, बहुत जल रहा है, बहुत जल रहा है। माँ क्या करेगी? माँ एक तो कहेगी आग के पास जाएगा तो ऐसे ही होगा, मेरी तो सुनता भी नहीं। कितनी बार मना किया है वहां मत जा, रसोई में मत जा, लेकिन सुनता नहीं, खुद ही करता है। जो भी ये करछी उठाऊं, चम्मच उठाऊं, कुछ। एक तरीका तो ये है, केयरिंग है, केयरिंग। बच्चा, दर्द तो देखो बच्चे को ही भोगना पड़ेगा, लेकिन जो बाबा मुझे कह रहा है दूसरों को हील करना। मेरे बच्चे के चोट लगी है, मेरा बच्चा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आप दुआएं कैसे दोगे? आप तो खुद ही, बाबा कहता है, डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं। जबकि चोट मेरे नहीं लगी, जलन मेरे नहीं हो रही है, वो दूसरे के रही है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप प्रभाव में आ जाओ। बाबा कई बार समझाता है ना। हाँ? बाबा कहता है देखो किसी को, पहले बाबा कहता है रहम की दृष्टि से, बाबा कहता है पहले दूसरे को क्षमा किया, या पहले ही बाबा कहता है तुमने शिक्षाएं देनी शुरू कर। कुछ दिन पहले भी बाबा ने मुरली में कहा था, बाबा कहते हैं जब किसी का ऑपरेशन करना होता है, कोई सर्जरी होती है, तो पहले बाबा कहता है उसको बेहोश किया जाता है। टिंचर, बाबा कहता है चेक भी करते हैं कि बेहोश हुआ है कि नहीं हुआ, कि पता चले हम काट पीट शुरू कर दे और ये होश में हो, दर्द हो इसको। तो किसी को साकाश देना, किसी को दुआएं देना, बाबा कहते हैं बच्चे वो तो सामने वाला दर्द में है ही, वो भले ही शरीर में बैठा है या शरीर ही छोड़ चुका,
अंतमति सोगति हो गई उन लोगों की। सेकंड का खेल था, यही बाबा हमें भी कह रहा है कि बच्चे सेकंड का पेपर होगा अंतिम, होना तो वही होगा जो होना है। बाबा कहता है तुम अपनी स्थिति चेक कर लेना। याद तो वो भी कर रहे थे, कोई अल्लाह को याद कर रहा है, कोई माता रानी को वहां याद कर रहा है, याद तो उन्होंने भी किया। ये बाबा कहता है वो तो अंदर चीख पुकार थी कि तू बस बचा ले हमको। बाबा कहता है शरीरों की तो मैं गारंटी लेता नहीं। गारंटी किसकी है? बाबा कहता है गारंटी आत्मा की। आत्मा, बाबा कहता है बच्चे अगर योग का बल जाने, योग की शक्ति से, बाबा कहता है बच्चे आप अपनी अंतिम अंतिम स्थिति को, दुनिया तो अंतिम वक्त की चिंता करती है, ये आखिरी समय पता नहीं कौन मेरी आंखों के सामने होगा, बच्चों को आखिरी बार देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। दुनिया इन चिंताओं में ही मर जाती। फिर बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे योग के बल से, बार बार बाबा कहता है इसका अभ्यास करते चलना। एकदम नहीं हो जाएगा कि तुम सोचो कि अंत में बाबा 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 हो जाएगी, नहीं होने वाली। अभी भी तो मुसीबतों में गिरते हैं, कहाँ बाबा याद आता। हाँ, ताने मारने के लिए बीच में खड़ा कर देते कि बाबा को तो रोज याद कर रहा था, फिर भी बाबा ने सुनी ही नहीं। बहरा है वो सिर्फ पढ़ाने आया। सोचो हमारा एक टीचर हो जो पढ़ाने आया और बहरा हो कि मास्टर जी पास कर दो ना, मास्टर जी मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, रोज क्लास में आता हूँ, मास्टर जी बस पास कर दो। तो कहते नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मास्टर जी आशीर्वाद दे दो ना, कृपा कर दो ना। कहता है नहीं, मैं सुनता ही नहीं, ये भी ड्रामा की हूँ। बाबा कहता है मैं तुमको केवल पुरुषार्थ करा, मार्कंडे बनो। तो बाबा कहता है ये जो जगत है, बाबा कहता है इसको माया कहते हैं। तो माया, बाबा कहता है जो तुमको खेल दिखाती है ना, ये सच्ची सच्ची लगने लगती है। ये सारी दुनिया, बाबा कहता है बच्चे जब आप संगम पर नॉलेजफुल बनते हो तो सारी दुनिया संकल्प के धागे से बनाई है। मैं जैसे वो कपड़े पे कढ़ाइयां देखते हो ना, कितनी सुंदर सुंदर कढ़ाई होती है, कहीं फूल बने हैं, कहीं कितनी सुंदर कोई सीनरी बना दी किसी ने। धागे का कमाल है सर। बाबा कहते हैं बच्चे आपको भी मार्कंडे बनकर ऐसे ही देखना कि जहाज देखो, जहाज देखो। बाबा कहते हैं संकल्प से बन। जब हम दुनिया में आए थे तो जब बच्चा बुद्धि थे, हमें क्या पता था प्लेन क्या होता है, ट्रेन क्या होती है, हमें क्या पता। ये तो धीरे धीरे हमने यही सीखा है कि फ्लाइट होती है ना वो ऐसे उड़ जाती है, ट्रेन होती है वो पटरी पे चलती है। अब इतने 250-300 लोग फ्लाइट के अंदर, हम थोड़ी किसी को पर्सनली जानते हैं, या एक एक का नाम हम जानते हैं, कौन कहाँ से चला, किस काम के लिए सब जा रहे थे। बाबा कहते हैं बच्चे क्या आप इसको, बाबा कहते हैं लीला नहीं देख सकते? जैसे रामायण सुनने बैठ जाते थे, रामायण सुनते थे ना, तो रामायण में क्या क्या हुआ, खेल कैसे बिगड़ा, कथा सुनते गए सुनते गए, बीच में कोई प्रश्न नहीं किया हम कि ये तो बड़ा गलत हुआ। राम की ही सीता चुरा ली, अरे राम को ही वनवास दे दिया, ये कैसी रामलीला, हीरो के साथ इतनी जाती हो रही है। हम चुपचाप उस रामलीला को देखते गए देखते गए देखते गए देखते। हमारे मन में ये प्रश्न कभी नहीं आया कि जो स्वयं राम भगवान है, ये छोटे छोटे ये बाली सुग्रीव ये हनुमान, इनको इन बंदरों को इकट्ठा कर, इतना लाचार हो गया है। इसके पास कोई बल शक्ति अपनी नहीं है, चाहे तो पल में सीता को ले आ सकता था। क्यों जंगल जंगल रोया, क्यों जंगल जंगल भटका।
क्यों ऐसी हालात में इसका बाप चला गया जब ये साथ ही नहीं खड़ा हुआ? अगर उन हालातों को देखो तो उस समय भी ये जो सिचुएशन सामने आती चली जाती हैं, मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ। और हुआ किसके साथ? राम के साथ। लेकिन फिर भी हम इसको रामायण कहते हैं। मर्यादाओं से बंधा हुआ वो राम जिसकी हम पूजा करते हैं, अगर ये विघन ही नहीं आए होते तो आज राम को कौन जानता? क्या दिवाली कोई मनाता? क्या दशहरा कहीं मनाए जाते? नहीं, बाबा कहता है ये खेल था। बाबा कहता है ऐसा। बाबा कहते हैं बच्चे ये संकल्पों के धागे से राम बना, संकल्पों के धागे से रावण बना। ये दिन बनी वो रात बनी, ये अच्छाई बनी वो बुराई बनी, एक दूसरे को संभाले हुए हैं ये। रात के पीछे दिन छिपा पड़ा और दिन के पीछे रात छिपी हुई है। दोनों एक दूसरे को संभाले हुए हैं, इनका वैर नहीं है आपस में। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ये जो आप दुनिया में अभी देख रहे हो ना कि कहीं पे आतंकी हमले हो गए, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, बाबा कहता है ये संकल्प के धागे से अच्छा बुरा हो रहा है। कि बाबा कहता है माया आती तुमको ही खड़काने के लिए कि ये कैसे संगम पर पहुंच गए, इनको वापस कलयुग में लेके चल। कि हमारी ये सब खबरें सुनकर स्थिति कैसी हो जाती है। मुझे तो लगता है मैं तो धन्यवाद देती हूँ। आज भी मन में एक ये विचार आ रहा था कि जितनी भी आत्माएं अनटाइमली एक्सीडेंटल जो ये सब हो जाता है एकदम से, तो बाबा इन सब का शुक्रिया, क्योंकि आत्माएं अपना पार्ट खेल रही हैं। हर आत्मा अपना पार्ट खेल रही है। रावण की भी टीम है, राम की भी टीम है ना? दोनों की अपनी है। कौरवों की भी एक टीम है, पांडवों की भी एक टीम है। हर आत्मा का पार्ट है संसार में और इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम तो सोचते हैं बाबा ये जो भी कुछ हो रहा है ना, हम सोते हैं बीच बीच में बहुत बारी। हम कई बार रियलाइज कर चुके हैं इस बात को कि कुछ समय पहले हमने अव्यक्त वाणियां उठाई थी, तो कितनी जल्दी 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 हमने उसके ऊपर काम किया था। लेकिन अब सिर्फ पूछ रह गई है, अब वो काम नहीं हो रहा जो उस समय हो गया था। अब क्या हो रहा है? अब जैसे पेट भरे हुए हैं। अब तो लग रहा है कि नहीं, गागर में सागर आ चुकी है पूरी, अब क्या करना? बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, माया होगी ना, बाबा कहता है ये तुमको बाप से न्यारा करने की कोशिश करे। सिचुएशंस हालात ऐसे बनेंगे, कभी अलबेलापन आ जाएगा, कभी लगेगा मैं तो भरपूर हो चुका। बाबा कहते हैं नहीं, धोखा नहीं खाना, धोखा नहीं खाना बाबा। तो ये जो जितनी भी आत्माओं ने ये शरीर छोड़ा, कोटि कोटि, बाबा कहता है ना सबको दुआएं दो। तो हम तो क्या दे, हमें तो लगता है ये सब मुझको कितना दे के गई कि ये मुझे एहसास दिला रही है कि समय कहाँ होता है, कहाँ समय होता है। तुम 10 दिन 15 दिन की सोचते हो, देखो सेकंड में क्या हो गया। लोग लंदन की फ्लाइट पकड़ के बैठे थे, सोच रहे थे बस कुछ चंद घंटों में लंदन उतरेंगे। तो ये कोटि कोटि आत्माएं हैं, इनको धन्यवाद बनता है हम सबका कि हम सो रहे हैं बीच बीच में। पार्वतियां सो ही जाती, कहीं ना कहीं वो एक नींद में ही लगता है कि हम तो बाप समान बन गए। बाबा रोज आज भी कह रहा है शिव के मंदिर में जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे देखिए जाते जाते भी तुझको जगा गए बेचारे 8-8 महीने के ये नन्हे नन्हे बच्चे, इनका धन्यवाद नहीं करेगा।
ये तुझे जगा कर गए कि देख समय का भरोसा नहीं है, अब ये आलस छोड़ दो कि हमारे पास बहुत समय है। ये अज्ञान है। भगवान ये नहीं कहता कि कल तुम उठोगे ही नहीं, तो किसी को ये नहीं कहता कि तुम कल नहीं उठोगे, लेकिन वो ये कहता है कि अगर तू कल नहीं उठा तो कम से कम रात को सोने से पहले अपने आप को इतना भरपूर करके सोना कि अगर मैं कल नहीं भी उठ पाया तो भी कोई शिकायत नहीं, पाना था सो पा लिया। कोई इच्छा ऐसी तो नहीं जो मैंने कल पे रख दी। मैं तो अब बाबा को कई बार कहती हूँ, पहले बोल देती थी बाबा, आज भी है मन में, क्योंकि बनी बनाई बनती है, हो सकता है हर कल्प में यही संकल्प किया होगा, तभी वो बार बार बाहर आता है कि बाबा मैं तब तक नहीं जाने वाली जब तक तूने मुख से कुछ कहा और मेरे कानों में गया नहीं। जब तक मैं पूरा पीऊंगी नहीं, मैं जाऊंगी नहीं। पूरा ये ठेका खाली करना मुझे। किया होगा ये संकल्प बार बार, तो ये बार बार आता। लेकिन अब क्या सोचते हैं कई बारी, अब कहते हैं बाबा जितना भाग्य से, जितना कल्प पहले पीना था पी चुकी, कल और देगा, कल और पी लूंगी। लेकिन इच्छा टांग के नहीं रखना, नहीं तो इच्छा हमको टांग देगी फिर। नहीं, मेरे लिए हर रात संगम। बाबा कहते हैं बच्चे सुबह हो सकता है हम शरीर में ही हो, लेकिन सिचुएशंस कई बार ऐसी सामने आ जाती है कि आप सेंटर तक नहीं जा पाते हो। कई बार ऐसे ऐसे शेड्यूल हमारे जल्दी के बन जाते हैं कि मुरली को वो रिवाइज करना, पढ़ना, वो वक्त ही नहीं मिलता। इसलिए बाबा बार बार मुरलियों में, कल भी बाबा ने कहा बच्चे अमृत वेले उठ के बाप की याद में चलो, पैदल चलो, बाहर चलो। बाबा कहता है छत पर चलो, सोने का टाइम नहीं है अभी कि तुम यही माला जपते रहो कि ये नौकरी लग जाए, उसकी शादी हो। आज भी बाबा ने कहा, पूछने वाले बाप से पूछते हैं बाबा बच्चे की शादी कर दो। बाबा ने कहा जा कर। मजे की बात है, दुनिया में ऐसा एक भी मुझको मिलता नहीं जो ये कहे कि भाई हमने तो स्वर्ग के मजे लूटे इन गृहस्थियों में, तू क्यों पीछे रह गया। नहीं, वो बेचारे ये सोचते हैं जब हमने भोगना भोग ली तो ये कैसे छूट गया, तू क्यों नहीं मरा बीच में। तेरे को किसी से लव शव नहीं हुआ क्या। बाबा कहते हैं बच्चे माया एक को भी नहीं छोड़े, एक को भी नहीं छोड़े। तो संगम का हमारा जो ये समय है, बाबा कहते हैं बच्चे माया आएगी, ऐसी बाढ़ लेकर आएगी, बाबा कहता है बाप की याद ही भूल जाएगी। लेकिन बाबा कहता है जो सच्चा मार्कंडे होगा वो असली फिल्म देखेगा। जो सच्चा मार्कंडे होगा ना, वो शूटिंग लाइव जाके देखेगा कि मैं शूटिंग देख रहा हूँ इस समय फिल्म की, कि ये एक्टर करता क्या है फाइटिंग सीन, मैं शूटिंग देख रहा हूँ। बनी बनाई जो बन रही है मैं उसको देख, कि माया का कैसा भी वार हो। ये तो वो लोग थे जिनको हम जानते भी नहीं। कभी कभी नाई अपने सर पे भी बैठ जाते हैं, याद रखना। बाबा कहते हैं तब शूटिंग देख पाएगा। बनी बनाई बन रही है, बाबा कहते हैं तुम आत्माओं का सत्य, तो बाबा कहता है तुमको स्मृति में है ना। बाबा कहता है आप हो ही सुख स्वरूप। कोई भी, बाबा कहता है दुखद घटना, कोई दुर्घटना, बाबा कहता है वो आत्मा को, बाबा कहता है दुखी कर ही नहीं सकती। क्यों। बाबा कहता है आत्मा तो दुख का अनुभव करती ही तभी है जब, बाबा कहता है वो मन के साथ इंगेज हुई पड़ी हुई है। बच्चे का बुखार माँ को ही चढ़ा हुआ,
हो जाता है ऐसा भी। बच्चे मेरे को बुखार है, बच्चा मेरा खा पी नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, माँ की हालत देखो, वो बुखार उसके दिमाग पे चढ़ा हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा ने इस समय क्या किया, सब रस्मों से बड़ी है जग में इससे और इसकी सगाई। बाबा कहते हैं बच्चे, ये सगाई झूठी है, पल पल में तुम्हारे मन बदल जाते हैं। अभी अभी फ्लाइट के सीन देखेंगे, ओ हो ये तो बहुत बुरा हुआ, बेचारे 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 बेचारे। अभी एक फिल्म चल गई स्क्रीन पर, अभी किसी का बर्थडे सामने आ गया, हैप्पी बर्थडे टू यू, वो केक कट रहे हैं और केक गालों पे मले जा रहे हैं। कहाँ गया, उफ, हाय ये तो बहुत बुरा हुआ, कहाँ गया वो सब। बाबा कहते हैं जैसे पर्दे पर सीन बदलते चले जाते हैं, है ना, एक फिल्म पर्दे पर जब हम देखते हैं तो सीन बदल, कभी हैप्पी सीन आ रहा है, कभी सैड सीन आ रहा है। बाबा कहते हैं ये तेरा मन है, कहता है ना, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये एंगेजमेंट की वजह से हम बन जाएंगे कि मेरा मन बड़ा दुखी है, मेरा मन बड़ा उदास है। बाबा ने कहा तू देख, मैं कौन और मेरा कौन। ये मन भी बाबा कहता है नीचे उतार के रख दे। कहा ना बाबा ने, सब कुछ बाप को अर्पण करो। जो आत्मा, बाबा कहता है बच्चे, बाप की होगी, बाप से जिसकी सच्ची प्रीत होगी ना, वो सब कुछ उतार के भगवान को दे देगी कि ये ले। ये मन भी मैंने, दुनिया में भी तो कहते हो न जाने कहाँ दिल खो गया। बाबा कहते हैं बच्चे, ये सारा भूकंप, सारी, बाबा कहता है प्रताड़ना, ये मन के द्वारा होती है। अब मन को कोई उतार के फेंकना नहीं है। अर्पण करने का मतलब क्या है, अर्पण करने का मतलब है कि अब ये मन मेरा नहीं, अब ये बाबा, बाबा। तो फिल्म को बाबा की गोद में बैठ के देखेंगे, है ना। बाप होता है ना, बच्चे को कई बार डरावना सीन आ रहा होता है तो क्या करता है, वो बच्चे को रियलाइज कराना चाहता है कि ये कोई भूत नहीं होता। और भूत का मतलब समझ लेना, भूत का मतलब ही ये होता है जो चीज है नहीं हम उसको भूत कह देते, जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा। हम कहते हैं इसमें तो बस भूतनी चढ़ गई इसको, तो कहते ना कई बार, बस इसको तो भूतनी चढ़ गई है। तो ये तो अभी हाथ नहीं आया। तो बाबा यहाँ क्या देता है बच्चों को, बाबा कहते हैं बच्चे, सीन आएंगे, क्योंकि कलयुग, बाबा कहते हैं अंत पर आ रहा है अभी। देख लेना दुनिया के हालात, हम मुख से सारी बात नहीं करते हैं, लेकिन चारों तरफ बाबा कहता है ना आग रुके है ना गाड़ी, हालात वो होंगे तुम्हारे, बाबा कहता है ये विकारों की आग बढ़ेगी, ये मोह बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, ये बढ़ती जाएंगी आग, बाबा। तो बाबा कहता है ये समय की गाड़ी भी रुकने नहीं वाली, ये भी दौड़ती जाएगी। तुम देख लो तुमको क्या करना, या तो आग पे, बाबा कहता है झुलस मरना, दुनिया ऐसे ही करती है। केवल ये थोड़ी कि मुर्दे को चिता पे लिटाया है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने पूरा जन्म किया ही क्या इन चिंताओं की, बाबा कहता है आग पे तो तुम पूरा जीवन ही फूकते आए हो, सब अनुभवी हो, बाबा कहते। तो अभी बाबा कहते हैं बच्चे, यही माया है। बाबा कहता है जो रियल नहीं है ना, वो तुमको रियल दिखाती है। आप देखो, हम जब कोई दुनिया से चला जाता है, हम जिस दिन चला गया उस दिन की एक अपनी हालात देखो, और 10 दिन बाद जब वही डेट आती है तब अपने आप को देखो। आज आप उतना कूट कूट के रो नहीं पाओगे जितना 10 साल पहले रो लिए।
तो बाबा मुझको यहाँ क्या समझा रहा है? बाबा मुझको बेहद का ड्रामा दिखा रहा है। बाबा कहते हैं देख हर आत्मा घर से चली है। बाबा कहता है फिर कलयुग में 42 जन्म है। किनके? सबके नहीं है। कलयुग के बाबा कहता है 42 जन्म वही आत्मा के हैं जो 84 का पाठ खेल रही। इनको बाबा कहता है बच्चे हो सकता है कलयुग की आत्माएं हैं तो कलयुग में ही जल्दी जल्दी जाना आना है। 8-8 महीने के बच्चे। लेकिन बाबा कहता है आप निर्वस्त्र आत्मा को देखो, बिना चोले के देखो, मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है इसके बिना देखो, कितनी एज का है इसके बिना देखो। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा के सत्य को अग्नि जला नहीं सकती। पाठधारी आत्माओं ने बाबा कहता है ये सुंदर पाठ प्ले किया क्योंकि ड्रामा भगवान को पसंद। बाबा कहते हैं इनका फिर जन्म होगा। भक्ति का फल बाबा कहता है देखो अंत समय फ्लाइट में बैठ के सबने याद किया उस भगवान, क्योंकि वो आग की लपटें अंदर तक आ चुकी थी बैठे बैठे ही उनके। तो इस समय बाबा हमको जो पावर दे रहा है वो कौन सी दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे ये अब समय की लास्ट फ्लाइट है। तुमको कहाँ उड़ना है? बाबा कहते हैं तुमको घर आना। तो बाबा कहता है ये फ्लाइट सेफ एंड सिक्योर है क्योंकि बाबा कहता है इस फ्लाइट में आने से पहले आप अपने को फ्लाइट मोड में लेकर आते कि नीचे की दुनिया से, नीचे की धरनी से, इवन नीचे माना मेरा खुद का शरीर। बाबा कहता है बच्चे आप इन सब से डिटैच। ये है बाबा कहता है आपका फ्लाइट मोड, अंतिम फ्लाइट। इस फ्लाइट में तो सिर्फ एक भगवान ही बिठा सकता है। दुनिया तो फोन को ही फ्लाइट मोड कर सकती है, आत्मा को बाबा कहता है फ्लाइट मोड पे मैं ही ले जाता। तो दुनिया का सत्य देखो, कहानी है, कथा है, एक्यूरेट है, न्यायकारी है, प्रभु पसंद है। अच्छा समय आ रहा है धरती पर क्योंकि बाबा कहता है हर आत्मा मुझको याद करती है, भगवान मुझको मुक्ति दे दे। इनका बाबा कहता है हिसाब किताब चुकतू। ये बाजी बाबा कहता है इनको ऐसे ही खेल कर उठनी थी, इसलिए नो क्वेश्चंस कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। नहीं, बाबा कहता है मार्कंडे ये है बाप की सीट, बाप की गोद में बैठकर इस ड्रामा को देख। ड्रामा मुझे ना छुए, ये है मेरी प्योरिटी। है ना? पटरियां तो जमीन पे ही पड़ी रह जाती, ट्रेनें पता नहीं कहां से कहां आगे निकल जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा का पटरा है, इस पर तुमको होके गुजरना है बस। कोई भी सीन को बाबा कहता है यहाँ लेके नहीं निकलो। वो जो ट्रेन जो पटरियों पे दौड़ती है ना, वो जिन पटरियों पर चलकर आ रही है उनको अपने अंदर लपेटती नहीं जा रही, और हम तो लपेटते जा रहे। 4 साल पहले वैसे, 5 साल पहले वैसे, 15 साल पहले वैसे। बाबा कहते हैं नहीं इतना बोझ नहीं उठा, पटरियां नीचे ठीक। बाबा कहता है इसी पटरी पर चलकर, ट्रेन भी छोड़कर बाबा कहता है मुसाफिर अपने लक्ष्य पे पहुंच जा। तो ड्रामा बाबा कहता है खूबसूरत इसलिए था क्योंकि बाबा कहता है इसी ड्रामा पर चलकर, इसी देह की रेलगाड़ी में बैठकर बाबा कहता है ये मुसाफिर अपने लक्ष्य पे देखो पहुंच गया, घर का रास्ता मिल गया उसको। तो ड्रामा जैसा भी था, पटरियां कहाँ कहाँ बिछी पड़ी थी, कितनी टेढ़ी थी, कितनी आड़ी थी, कितनी ऊंची थी, कितनी खड़खाड़ी में थी, बाबा कहता है नो क्वेश्चंस। घर आ गए ना। सफर ऐसे ही होते हैं। सफर के अंदर बाबा कहता है बच्चे उतार चढ़ाव आता है, जाम लगते हैं, मुसीबतें आती हैं, बट द हैप्पी सीन इज, बाबा कहता है यू आर एट होम। ओम शांति।
मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी